का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन के दूसरे दिन कई सेशन होंगे। आज साइबर क्राइम को लेकर चर्चा होगी। 20 देशों के वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं इस बार G20 सम्मेलन की अगवानी लखनऊ कर रहा है, जिसका उद्घाटन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और आज दूसरा दिन है G20 सम्मेलन का। सम्मेलन के दूसरे दिन कई सेशन होंगे। आज साइबर क्राइम को लेकर चर्चा होगी। 20 देशों के वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। डिजिटल इकोनॉमी को भी लेकर के चर्चा होगी और हमारे सहयोगी संजय चौहान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। संजय, आज देखिए G20 सम्मेलन को लेकर एक बैठक भी होनी है, साइबर क्राइम को लेकर के चर्चा होनी है, जिसमें कई देशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। किस प्रकार से ये चर्चा होनी है? बिल्कुल, G20 का जो कहीं ना कहीं मेज़बानी लखनऊ कर रहा है और ऐसे में आज दूसरा दिन है। कल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका उद्घाटन किया था, आज सेकेंड डे है। तो ऐसे में कई देशों करीब जो है 13 देशों से ज़्यादा के वित्त मंत्री और उनके डेलीगेट्स वो शामिल होंगे। और चूँकि डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटलीकरण को लेकर के ये G20 का जो सम्मेलन है वो खास मुद्दा है इस सम्मेलन में। तो कैसे UPI या जो डिजिटलीकरण हो उसको लेकर के कैसे बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ उसे होने वाले साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सिलसिला जिनको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और चूंकि चाहे सऊदी अरब हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, ये तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने UPI को पूरी तरीके से अपनाया हुआ है। तो ऐसे में अब डिजिटलीकरण तो होने के साथ साथ उस पर साइबर क्राइम को रोकना एक बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को देखते हुए G20 के जो भी देश हैं, चाहे वो 20 राष्ट्र हो या फिर 9 मित्र देश हिंदुस्तान के, उन सब के साथ बैठकों के जरिए उसे रोकने का पूरा प्रस्ताव जो है उस पर वाल तैयार करने की बातचीत चल रही है। और जल्द ही इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रस्ताव निकल करके सामने आएगा और साइबर क्राइम को रोकने की एक कहीं ना कहीं प्रमुख हथियार बनाया जाएगा। देखिए संजय, पहले ही लगातार जब कल इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। पहले ये मुद्दा जो डिजिटलाइजेशन का है, चाहे वो इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन हो, चाहे फिर वो क्राइम हो, चाहे तमाम सेक्टर में डिजिटलाइजेशन की बात हो, संजय, वो की गई थी। ऐसे में इस बार ये जो मुद्दा बनाया गया है G20 महासम्मेलन का 20 पावरफुल कंट्रीज के साथ, कितना अहम होगा और कितना धरातल पर ये डिजिटलाइजेशन देखने को मिल सकता है इस G20 सम्मेलन के खत्म होने के बाद? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है डिजिटलीकरण की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। लोगों का जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। पर्स में पैसे नहीं हो लेकिन मोबाइल से किस तरीके से सारी चीज़ें की जा सकें उसकी ओर कहीं ना कहीं अग्रसर है। और ख़ास करके UPI जो हिंदुस्तान का अपना प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए और उससे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आम चलन में कैसे लाया जाए, इस मुद्दे को लेकर के कल अश्विनी वैष्णव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को भी मुद्दा उठाया था कि जिस तरीके से डिजिटलीकरण हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, देश तमाम जुड़ रहे हैं, तो उसमें साइबर फ्रॉड का आसार बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तमाम हैकर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके ज़रिए से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसको भी कम करना बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि जो तमाम विकासशील देश हैं, विकसित कंट्रीज़ हैं, वो इस मुद्दे पर आगे आ रही हैं और टेक्निकल तौर पर किस तरीके से इसे रोकना ज़रूरी है और कैसे रोका जा सके उसको लेकर के कहीं ना कहीं डिबेट्स हो रही हैं और उस पर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं कि इसे रोका जाए। इसके लिए एक प्रमुख हथियार बनाया जाए जिससे जो डिजिटलीकरण से लोग काम कर रहे हैं उनके साथ साइबर फ्रॉड न किया हो पाए, तो उसको रोकने का पूरा प्रयास चल रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संजय। लखनऊ में 4 अधिकारियों